एक तो पृथ्वी से आया है और एक आकाश से उतरा है। जो आकाश से उतरा है वही तुम हो। जो पृथ्वी से आया है वह केवल तुम्हारा आवरण है। वह तुम्हारा वेष्टन है। तुम उससे आच्छादित हो। पृथ्वी पृथ्वी में वापस लौट जाएगी। कि मृत्यु सुनिश्चित है। वह उसका स्वभाव है। लेकिन वह मृत्यु तुम्हारी नहीं है। यह तुम उसी दिन जान पाओगे जिस दिन तुम तृष्णा रहित होकर अपने भीतर जाओगे। सब लोग माइक बंद कर ये देंगे। स्वामी जी हैं, राजेश जी हैं। उनका प्रश्न है। हाँ है कि बिल्कुल, बात बहुत सुंदर। इस पर थोड़ा प्रकाश है जरूर। स्वामी जी। शुरुआत में जो बात निकली ना, आकार और निराकार की, बिल्कुल वही बात है। ये जो पृथ्वी के सारे तत्व, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब जो सारे तत्व, पानी, ये उसी आकार के हिस्से हैं। जन्म होता है, शरीर मिलता है, लेकिन उसी आकार के तत्व में कोई है जो निराकार है, वो प्रवेश करता है। उस निराकार को जब तक तुम जान न लो, जब तक उससे पहचान न हो जाए, तब तक बार बार इस आकार में लौटना पड़ता है। और जैसे आपने देखा होगा, क्लास है, स्कूल होती है, स्कूल में अगर तुम ठीक से पढ़ाई कर ना लो, उस परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो जाओ, तब तक तुम्हें अगली क्लास में भेजा नहीं जाता है। फेल होते तुम उसी क्लास में बने रहते हो। वजह क्या है? कि तुमने ठीक से जाना नहीं उसे, ठीक से पढ़ा नहीं उसे। बस बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक तुम अपने उस निराकार स्वरूप को ठीक से पहचान न लो, जान न लो, अनुभवगत न हो जाओ, मैं कौन हूं उसकी समझ न खिल जाए, तब तक तुम फेल होते रहते हो। तुम्हें बार बार भेजा जाता है, तुम्हें इस आकार में लौट लौट के आना पड़ता है। और इस आकार का स्वभाव है मिटना प्रतिपल। प्रतिपल मिट रहा है। तुम्हारा जो शरीर दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, हर पल वो मृत्यु के करीब जा रहा है, खो रहा है, मिट रहा है। लेकिन उसी को हम सब कुछ समझ लेते हैं, उसी को अपना होना मान लेते हैं। तब तक सारी तृष्णाएं बंधी रहती है। बस खेल मान्यता का है। तुमने अपने को शरीर माना, तुमने अपने को आकार माना, बस तुम बंध गए। सिर्फ मानने से, इस बात को समझ लेना, शरीर मानने से तुम शरीर हो नहीं जाते हो, आकार मानने से तुम आकार हो नहीं जाते हो। लेकिन वह मान्यता भी बहुत गहरा काम करती है।
वो मान्यता तुम्हें बांध देती है, एक कंडीशनिंग बन जाती है। सारी साधना है क्या? सारी विधियां, सारी यात्रा है क्या? बस इस मान्यता को तोड़ने की विधि है। ठीक से अगर तुम सारी विधियों पर गौर करोगे तो तुम्हें विधि एक ही चीज समझाती है कि तुम थोड़े दूर खड़े रहकर देखो। ना तो मैं शरीर हूं, ना तो मैं मन हूं, ना ही विचार हूं, ना ही करीब से करीब जो भाव है वो मैं हूं। इन सबको मैं देख रहा हूं, अर्थात इन सबके परे कुछ और हो। बस यही तो है साधना, यही तो है यात्रा। जैसे जैसे तुम इस मान्यता से भरते जाते हो कि मैं कुछ और, ना शरीर, ना मन, ना ही विचार, मैं कुछ और, ध्यान यही समझ भीतर डालती है। तुम्हें रोज रोज विधि दी गई है कि रोज करनी है 1 घंटा। तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे रोज रोज तुम उसे दोहराते हो, एक बूंद गिरती है उस मान्यता की चट्टान पर, और वह पुरानी मान्यता टूटती है, बिखरती है कि मैं शरीर हूं। रोज रोज टूटती ही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन चिंता मत करो, हर रोज की विधि एक बूंद, एक अंश तोड़ती है उस मान्यता को। एक दिन वो पुरानी मान्यता पूरी तरह बिखर जाएगी, एक समझ फलित हो जाएगी। उस दिन तृष्णा ना बचेगी, उस दिन मांग ना बचेगी, उस दिन कोई कंडीशनिंग ना बचेगी, क्योंकि मेरा गया, शरीर पड़ा रहेगा अपनी जगह। शरीर उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, काम करेगा, लेटेगा, आराम करेगा, लेकिन मेरा है वो भाव दशा चली जाएगी। वो मूल्यवान है, वो मान्यता चली जाएगी कि मैं आराम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, वो मान्यता चली। और जैसे ही वह झूठे मैं की मान्यता टूटती है ना, बस स्वभाव का मैं निखर कर बाहर आ जाता है, जो दबा पड़ा है जन्मों जन्मों से झूठी मान्यताओं के कारण, जो दबा पड़ा है, बस उसे फिर से निखारना है। यही है साधना। और उसको निखारने का सरलतम उपाय है कि तुम जो परत दर परत मान्यता पड़ी है उसको उगाड़ो, उसको समाप्त करो, तोड़ो उसे, फिर से मूर्ति निखर कर बाहर आ जाए, वो व्यर्थ के पत्थर टूट जाएंगे। ध्यान बूंद बूंद कर उस व्यर्थ के पत्थर को तोड़ ही रहा है, तुम्हें पता हो या ना पता हो, वो टूट ही रहा है। इसलिए चिंता ना लेना, थोड़ा धैर्य रखना, गहन प्रतीक्षा रखना। हर विधि के साथ कुछ मान्यता टूट रही है भीतर, और वो टूटेगी, प्रतिपल वो टूट रही है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम कुछ करो या ना करो, वो सहज टूटेगी। तुम उतने बलवान हो जाओगे,
उतना ध्यान स्वभाव बन जाएगा। लेकिन तब तक संकल्प से उसको जारी रखना पड़ेगा, उसका सातत्य जारी रखना पड़ेगा। वो बूंद गिरना बंद ना हो जाए। अगर वो बंद हो गई तो बात ना बनेगी। तो असली बात है उस मान्यता को तोड़ना। सारा खेल बस मान्यता का है, यथार्थ में कुछ नहीं है। शरीर को मानने से तुम शरीर नहीं हुए हो, मन को मानने से तुम मन नहीं हो गए हो। लेकिन जो मेरे की तृष्णा है, मेरा शरीर, मेरा मन, वो जो मेरा है ना, वो बांधने का कारण बन जाता है, वो बंधन बन जाता है। अब वो मेरा टूटना चाहिए। असली बात वो है। और ध्यान धीरे धीरे उस मान्यता को, उस मेरे को तोड़ता है। और एक दिन वो मेरा, वो मान्यता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। चिंता मत करो। इसी अर्थों में कहा कि तृष्णा पूरी तरह चली जाएगी। आकार ने तुम्हें नहीं बांधा है, तुम्हारी मान्यता ने तुम्हें बांधा है। उलझ गए वो आकार में, क्योंकि पता ना था, अपनी खबर ना थी। कोई जागा हुआ आता है, वो तुम्हें अपनी खबर देता है, अपनी पहचान याद दिलाता है। और धीरे धीरे तुम उस मान्यता के परे उठते हो, ध्यान के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से, विधियों के माध्यम से। और एक दिन वो बात फिर से बदल जाती है। इस अर्थों में कहा। समझ में आया होगा माँ? धन्यवाद। हाँ स्वामी जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। माँ, एक मिनट माँ। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी, जैसे अभी मैं ईश्वर को सुन रहा था, एक